हेलो सुपर फैंस। गाइस, गॉड ऑफ थंडर थोर एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। ओडिन के मरने के बाद अब थोर एसगार्डियन स्काई फादर है, जो कि रैग्नारोक से लेकर एंड गेम तक अपनी लाइटनिंग पावर्स दिखाता रहा, जिसने अपनी इस जर्नी में बहुत से पावरफुल विलन्स को भी हराया। तो क्या इस गॉड ऑफ थंडर को इटर्नल्स हरा सकते हैं? इटर्नल्स एमसीयू में पिछले 7000 सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इटर्नल्स को कुछ सेलेस्टियल्स ने बनाया था डिफरेंट प्लैनेट्स पर नजर रखने के लिए। तो क्या इटर्नल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो गॉड ऑफ थंडर थोर को भी ओवरपावर कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या इटर्नल्स थोर को डिफीट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर कभी थोर और इटर्नल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो फिर उस बैटल में कौन विन होगा। तो यही सब जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी स्पॉइलर के इस थंडर बैटल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रीफली थोर की पावर्स के बारे में जान लेते हैं। एक एसगार्डियन और ओडिन का बेटा होने की वजह से थोर बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो अपनी पावर से कई पावरफुल विलन्स को हरा चुका है। हेला, जिसने पूरी एसगार्ड आर्मी को अकेले ही मार डाला था, उसके सामने भी थोर काफी देर तक टिका रहा। म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स को भी थोर बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकता है। एवेंजर्स एंड गेम में फैट और डिप्रेशन में होने के बाद भी थोर बाकी सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल था। थोर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। वो हर तरह के एनर्जी ब्लास्ट और किसी भी वेपन के अटैक को बर्दाश्त कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के टाइम पर थोर ने काफी देर तक उस स्टार की फुल एनर्जी को बर्दाश्त किया था। इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में जब थैनोस ने थोर के सर पर पावर स्टोन भी रख दिया तो उतनी खतरनाक एनर्जी को भी थोर ने बर्दाश्त किया। थोर की हीलिंग पावर भी बहुत कमाल की है। वैसे तो उसे डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी तरह वो जख्मी हो भी जाए तो फौरन ही ठीक हो जाता है। थोर की सबसे स्पेशल पावर है लाइटनिंग मैनिपुलेशन, जिस वजह से उसे गॉड ऑफ थंडर भी बुलाया जाता है। वो ना सिर्फ आसमान से बिजली गिरा सकता है बल्कि खुद भी बिजली पैदा कर सकता है। लाइटनिंग को कंट्रोल करने के लिए पहले थोर म्योनिर का यूज करता था, मगर अब वो बिना किसी वेपन के ही लाइटनिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन भी है, जो थोर की पावर्स को कई गुना बढ़ाकर प्रोजेक्ट करता है। इस वेपन की हेल्प से थोर अब बायफ्रोस्ट को भी समन कर सकता है। तो ये हो गई थोर की पावर्स। अब 1 बाय 1 थोर का कंपैरिजन करते हैं इटर्नल्स के साथ। गाइस, इटर्नल्स के टोटल 10 मेंबर्स हैं, बट इस वीडियो में हम थोर का कंपैरिजन 9 इटर्नल्स के साथ ही करेंगे, बिकॉज एजैक के बारे में हमें मूवी में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। तो सबसे पहले इकारिस वर्सेस थोर की बात करें तो इकारिस सारे इटर्नल्स में सबसे पावरफुल इटर्नल है। कॉस्मिक एनर्जी की हेल्प से वो फ्लाई कर सकता है। अपनी आई से कॉस्मिक एनर्जी को शूट भी कर सकता है। आप इसे एमसीयू का सुपरमैन भी कह सकते हैं। इकारिस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। वो अपने 5 से ही डेविएंट्स को ढेर कर रहा था। तो क्या इकारिस थोर को हरा सकता है? थोर एक एसगार्डियन वॉरियर है, वहीं दूसरी तरफ इकारिस सबसे पावरफुल इटर्नल है और वो कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। और थोर पर जो वो कॉस्मिक एनर्जी से अटैक करेगा तो थोर पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि थोर ने एक स्टार की एनर्जी को बर्दाश्त किया है। उसके पास सुपर ड्यूरेबिलिटी की पावर है। तो कॉस्मिक एनर्जी के बाद आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो इधर इकारिस और थोर में अच्छी फाइट होगी, बट थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर और मैजिकल पावर्स हैं, जिस वजह से थोर लास्ट में इकारिस को ओवरपावर करते हुए उसे हरा देगा। इकारिस के बाद बात करते हैं थीना वर्सेस थोर की। थीना एक पावरफुल और एक्सपर्ट वॉरियर है, जो कि कॉस्मिक एनर्जी से डिफरेंट वेपन्स को क्रिएट कर सकती है। हैंड टू हैंड फाइट में थीना किसी को भी ओवरपावर कर सकती है। और थीना के सामने है एसगार्ड का सबसे पावरफुल और एक्सपर्ट वॉरियर थोर। तो थोर ने एमसीयू में जो पावरफुल मूव्स परफॉर्म किए हैं, थीना उनके आसपास भी नहीं आती। और क्योंकि थोर पर कॉस्मिक एनर्जी का कोई असर नहीं होगा, तो थोर इजीली थीना को हरा देगा। थीना के बाद बात करते हैं गिलगमेश वर्सेस थोर की। तो गिलगमेश सबसे स्ट्रॉन्ग इटर्नल है, यहाँ तक कि इकारिस से भी। गिलगमेश के पास जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है वो सारे इटर्नल्स में सबसे ज्यादा है। इसे इटर्नल्स का हल्क भी कहा जा सकता है। और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में गिलगमेश थोर को अच्छी खासी टक्कर देगा, पर थोर को हराना गिलगमेश के बस में नहीं है। गिलगमेश की स्ट्रेंथ हल्क के बराबर बताई जाती है, और थोर ने हल्क से 2 बार काफी अच्छी फाइट की थी। और इसीलिए थोर और गिलगमेश की फाइट में थोर के ही ज्यादा चांसेस हैं फाइट विन करने के। गिलगमेश के बाद बात करते हैं स्प्राइट, किंगो, सर्सी और फेस्टोस वर्सेस थोर। ये चारों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अगर अकेले थोर के सामने आए तो शायद 5 मिनट भी थोर के सामने ना टिक सकें। स्प्राइट के पास इल्यूजन्स की पावर है। वो डिफरेंट इल्यूजन्स बना सकती है, और इल्यूजन से थोर का पुराना रिश्ता है। लोकी के पास भी ऐसी ही पावर्स थी। लेकिन क्या स्प्राइट थोर को हरा सकती है? इसका तो कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है। किंगो कॉस्मिक एनर्जी को शूट कर सकता है। सर्सी मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है, और फेस्टोस सबसे इंटेलिजेंट इटर्नल है। बट इनमें से किसी के पास भी थोर को हराने या उससे अच्छी खासी फाइट करने का भी पोटेंशियल नहीं है।
इन चारों के बाद आती है मकारी, जिसके पास सुपर स्पीड की पावर है, जो कि पानी पर भी तेज स्पीड से दौड़ सकती है। इटर्नल मूवी की फाइनल बैटल में मकारी ने इकारिस को भी काफी परेशान किया था, तो क्या वो ऐसा कुछ थोर के साथ भी कर सकती है? थोर के पास सुपर स्पीड नहीं है, पर वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और फास्ट दौड़ने वालों को देख भी सकता है। इसकी एग्जाम्पल हमें मिलती है एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां थोर ने क्विकसिल्वर को देखकर उस पर अटैक किया था। हाँ, मुझे पता है कि मकारी की सुपर स्पीड क्विकसिल्वर से काफी ज्यादा है, लेकिन अगर थोर मकारी को भागते हुए देख लेगा तो वो उस पर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करेगा, और इतने पावरफुल अटैक को संभालना मकारी जैसे इटर्नल के लिए काफी मुश्किल होगा। तो मकारी के बाद लास्ट में बात करते हैं ड्रूग वर्सेस थोर की। तो हाँ, ड्रूग एक ऐसा इटर्नल है जो कि शायद थोर को डिफीट कर सकता है। ड्रूग की मेन पावर है माइंड्स कंट्रोलिंग, जो कि पावरफुल टेलीपैथ है। ड्रूग की माइंड्स कंट्रोलिंग काफी बड़े लेवल पे है। वो अपनी पावर से अर्थ के सारे ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने भी थोर को मैनिपुलेट किया था, और अगर ऐसा कुछ ड्रूग भी कर लेगा तो फिर ही वो थोर को हरा सकता है। ड्रूग की पावर का थोर पर कोई असर होगा या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और इसलिए इस फाइट की रेशियो 50/50 की होगी। 50% ड्रूग के फाइट विन करने के चांस हैं और 50% थोर के। तो 1/1 बैटल में हमें थोर ही ज्यादा पावरफुल नजर आता है, लेकिन क्या हो कि ये इटर्नल्स एक टीम बनकर थोर पर अटैक करें, तो फिर कौन विन होगा? तो हमारा गॉड ऑफ थंडर इटर्नल्स टीम पर काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि कुछ इटर्नल्स तो थोर के सामने काफी वीक हैं और सिर्फ गिने चुने ही उसके आसपास आते हैं, और सिर्फ एक टीम बनकर ही इटर्नल्स का चांस है थोर को हराने का। जहां गिलगमेश और इकारिस की स्ट्रेंथ, थीना की फाइटिंग एबिलिटी और ड्रूग की माइंड कंट्रोलिंग पावर से ही वो थोर पर भारी पड़ सकते हैं, मगर फिर भी इस फाइट की जो रेशियो होगी वो 45/55% की होगी। 55% चांस है इटर्नल्स के विन करने का, मगर उसके लिए भी इन्हें एक टीम बनकर ही थोर से फाइट करनी होगी, वरना उनका थोर से जीतने का कोई चांस नहीं है। आप कमेंट्स में बताएं कि क्या इटर्नल्स थोर को डिफीट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।